नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं अब तक का सबसे जबरदस्त आर पार लाइव। शेर के सामने गीदड़ की औकात क्या होती है, आज ये बात पाकिस्तान को जरूर समझ आ गई होगी, क्योंकि कुलभूषण जाधव के मामले में भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। नवाज शरीफ और वहां के फौजी जनरल कंवर जवाद बाजवा दुनिया भर से मुंह छुपाए फिर रहे हैं। घबराहट में दोनों बैठक कर रहे हैं कि इस फजीहत से कैसे अब निपटा जाए। वहां के विदेश मंत्रालय को सांप सूख गया है। इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आए कई घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय कह रहा है कि हम अपना बयान अब कल देंगे। लेकिन भारत के लिए आज दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि एक तरफ कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगी है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। और आज इसी मुद्दे पर हम पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम करेंगे आर पार में। आज सवाल जवाब नहीं, आज वो आईना दिखाया जाएगा जो आईना हर हिंदुस्तानी यानी स्क्रीन के उस तरफ बैठे हुआ हर देशवासी, हर सच्चा भारतवासी पाकिस्तान को दिखाना चाहता है। अगर आपके मन में पाकिस्तान पर गुस्सा है तो आज का आर पार आपके लिए देखने लायक है, और अगर पाकिस्तान के लिए गुस्सा नहीं है तो आज का आर पार मत देखिए। कायर पाकिस्तान को भारत ने बड़ी पटकनी दे दी है। दुनिया भर में पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है और हर तरफ इस आतंकी मुल्क की फजीहत हो रही है। झूठ और फरेब की साजिश रचकर पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुना दी थी, लेकिन भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में पाकिस्तान की फरेब की धज्जियां उड़ा दी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, भारत के पक्ष की मेरिट जांचने से पहले जाधव की फांसी पर रोक लगाई जाए। कुलभूषण जाधव को सुनाई गई सजा वियना समझौते का उल्लंघन है। पाकिस्तान की बेशर्मी पर हमला करते हुए साल्वे ने यह भी कहा कि जाधव की गिरफ्तारी के बाद लंबे समय तक पाक ने कोई सूचना नहीं दी और पाकिस्तान जाधव के मानवाधिकारों की रक्षा करने में असफल रहा है। जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान को आदेश जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान सुनिश्चित करे कि जाधव को फांसी न हो। सरकार जो भी कदम उठाए उसकी जानकारी हमें नहीं, और पाकिस्तान ऐसा कोई भी कदम न उठाए जिससे जाधव के अधिकारों का हनन हो। प्रसन्नता की, एक गर्व की बात है कि जो हमारा स्टैंड था, जो हमारा दावा था कि ये सब पाकिस्तान की कोशिश है देश को बदनाम करने की, उसके ऊपर रोक लगी है। कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान को पहला बड़ा झटका लग चुका है और अब 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी और उस दिन कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वही अंतिम होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बाद पाकिस्तान के रवैये में कुछ सुधार होगा? आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच होगा आर पार। और आज वो विश्लेषण जो विश्लेषण शायद हर हिंदुस्तानी सुनना चाहता है। पाकिस्तान को मोदी की पटकनी का विश्लेषण सुनिए आर पार में। दुनिया भर में पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली है। कूटनीति के मामले में पाकिस्तान बहुत बड़ा गीदड़ साबित हुआ है। फैसले से घबराकर पाक विदेश मंत्रालय ने चुप्पी साधी है। कुछ लोग बोले भी हैं तो कुछ गलत बोल गए हैं। नवाज शरीफ और बाजवा, जो कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख हैं, बाजवा साहब, वो इस समय मुंह छिपाए घूम रहे हैं। तो आज का आर पार का आगाज करते हैं। आप सबको इंतजार होगा आज के आर पार का, मुझे भी इंतजार था। जब से कुलभूषण जाधव की खबर आई थी तब से मुझे इंतजार था इस आर पार का, क्योंकि आज का आर पार बेहद जबरदस्त रहेगा। मेरे साथ आज के इस पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि रूलिंग पार्टी है हमारे मुल्क की, हमारे देश की, उसके प्रवक्ता है। मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी रिटायर्ड इस समय जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ पूर्व राजनयिक विवेक काटजू साहब इस डिबेट के अंदर लाइव और एक्सक्लूसिव हैं। मेरे साथ इस डिबेट के अंदर शफकत सईद हैं, जो कि इस्लामाबाद से इस समय लाइव मौजूद है मेरे साथ। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मेरे साथ इस बहस के अंदर सुल्तान एम हली साहब हैं, जो कि मेरे साथ पाकिस्तान इस्लामाबाद से ही जुड़ रहे हैं। तो आप तमाम मेहमानों का स्वागत है इस डिबेट के अंदर।
शुरुआत आपसे करते हैं आज डॉक्टर संबित पात्रा। पाकिस्तान को आईना दिखाने का यह दिन है, और क्या यह माना जाए कि पाकिस्तान को पता लग गया सच और झूठ के बीच में बहुत बड़ा फर्क होता है और कानून कानून होता है। देखिए, पहली बात तो है कि इस डिबेट के आरंभ में मैं हिंदुस्तान की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार का रिलीफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मिला है कुलभूषण जाधव के मामले में, पूरा हिंदुस्तान इस रिलीफ के लिए वेट कर रहा था। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगा, अभी ये एक बैटल है जो हमने जीता है, वॉर अभी बाकी है। अर्थात जब सोमवार से 15 तारीख से ये सुनवाई शुरू होगी, हरीश साल्वे जी को आज मैं सुन भी रहा था, वो बता रहे थे कि पूरी तैयारी के साथ जब सुनवाई शुरू होगी तो कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या कहता है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो ये आरंभ हुआ है और एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। प्रोविजनल मेजर्स के विषय में बात की थी कि हमें अभी जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर पाकिस्तान ने पारित किया है उसे रोकिए। देखिए, कोर्ट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है वो मेरिट्स पे जाता है। यहाँ मेरिट्स क्या क्या है देखिए, किस प्रकार झूठ पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को बोला, परोसा हमें। नंबर 1, आपने 3 मई को अरेस्ट किया, 25 तारीख को आपने डिक्लेयर किया, आपने बीच में 3 हफ्ते तक कुलभूषण जाधव को टॉर्चर करने के लिए कहां गायब रखा, यह भी सवाल पूछा गया है, हिंदुस्तान ने पूछा है। दूसरा, हिंदुस्तान ने यह कहा कि आपने फांसी की सजा दे दी एक निहत्थे को, एक निर्दोष को, और ये इंफॉर्मेशन हिंदुस्तान की सरकार को कहां से मालूम पड़ रही है? प्रेस रिलीज के माध्यम से मालूम पड़ रही है। आप एक सिविलाइज नेशन है, आपने ये बताया नहीं, एग्जैक्टली। थर्ड कॉज जो इंडिया ने कहा, इंडिया ने कहा कि आपने काउंसलर एक्सेस, 16 बार हमने काउंसलर एक्सेस मांगा, और आप वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36 को दरकिनार करते हुए आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। They don't believe in any convention. They believe in convention of terrorism. Yes. इससे एक बड़ी बात जो प्रूव हुई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी माना कि हाँ, ये सब पॉइंट्स पे पाकिस्तान डगमगा चुका है, पाकिस्तान गड़बड़ है, पाकिस्तान की सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। संबित पात्रा टुनाइट। मैं सीधा रुख करता हूं अब पाकिस्तान के पैनलिस्ट का, इधर उधर ना जाकर सीधा शफकत सईद आपके पास आता हूं। तहमीना जंजुआ कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर आपके पास जानकारी होगी। वो लिखती हैं, उनका जो ट्वीट आता है, उनका ट्वीट क्या कहता है? उनका ट्वीट कहता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज क्रॉसिंग द लिमिट बाय मेडलिंग इनटू आवर डोमेस्टिक अफेयर्स, देयर कंडक्ट इज अनएक्सेप्टेबल। और इसको सरताज अजीज रीट्वीट भी कर देते हैं। और जब फजीयत होती है विदेश, पूरे विश्व के अंदर आपकी, तब आप इस ट्वीट को डिलीट कराते हैं। फिर आप पूरे ट्वीट को डिलीट कराते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, मुंह पर उंगली रखकर कि अब इस विषय पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। अपनी इंटरनेशनल फजीयत पर क्या कहना चाहते हैं, बताइए। आदाब पहले, और मुझे बड़ी मुसर्रत हुई पात्रा साहब को अपने मामूल के मूड में देखकर कि वो किस तरह बात का पतंगड़ बनाते हैं। अभी आता हूं, इन्हें आर्टिकल 36 को रेफर किया है। आर्टिकल 36 काउंसलर एक्सेस को जब डिफाइन कर, तहमीना जंजुआ ने ट्वीट करा था, नहीं करा था? बताइए उसने ट्वीट करा था, नहीं करा था? फिर ट्वीट को वापस नहीं आने दिया। आपकी फजीयत हुई है पूरी दुनिया के अंदर, आज खुल के एक्सेप्ट करिए उसको इस चैनल के ऊपर। You have to accept it tonight. काउंसलर एक्सेस की डेफिनेशन आर्टिकल 36 में लिखा हुआ है कि किस किस को अलाउड है, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सैबोटाज जो है उसको एक्सेस अलाउड नहीं है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फंक्शन कंसेंट पे करता है। अगर पाकिस्तान ने कंसेंट नहीं दिया तो आप इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अपने घर में lying. You are again blatantly lying. You are again lying. झूठ बोलना आपकी फितरत है। मैंने आपको आईना नंबर 1 दिखाया, मैंने आपको आईना नंबर 1 दिखाया कि आपके, अपना खुद देख लो, अकल इस्तेमाल करो। अरे आप हिंदुस्तान की अक्ल पर मत जाए, हिंदुस्तान की अक्ल को मत देखे। इंटरनेशनल कोर्ट में हमने जो अक्ल दिखानी थी दिखा दी है, जहां अक्ल दिखानी चाहिए वहां दिखाते हैं हम। लेकिन आपके साथ अफसोस है, आप बेअक्ल होकर ट्वीट करते हैं। आप अकल कहते हैं। नहीं, आप इंटरनेशनल कोर्ट पे सवाल खड़ा कर देते हैं जनाब। आप क्वेश्चन कर लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ को। पे फंक्शन करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये फैसला जो है, ये फैसला वगैरह कोई नहीं है। आपने प्रेसिडेंट को अप्रोच किया था और प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर एक डायरेक्शन दी है। अभी तक कोर्ट हियरिंग नहीं हुई। आप चैम्बर में गए प्रेसिडेंट के पास, अपने आवाम को बेवकूफ मत बनाएं।
आप बिल्कुल परेशान ना हो। आपने जो हमें जहां सबसे अकल पहला लगानी point होती है, है मैं वहां क्यों अकल परेशान लगाते होंगे? हैं, जहां अकल ठिकाने हम लगानी क्यों होती है वो भी परेशान लगा होंगे? देते हैं। वी नो हाउ टू डू इट। आपकी ओके, अक्ल संबित है ही पात्रा, नहीं। तो संबित पात्रा, आपकी अकल कैपिटल माइंड है आपका। समित फ्रॉम पात्रा इंडियन क्या साइड। बात ओके करेगा? ओके पतंगड़ बनाएगा ओके वो। ओके। ही इज मास्टर एट इट। अरे बात का बतंगड़ कैसे बनाया जाता है और कौन आतंकवाद का बतंगड़ बना इंडिया के को बैठा बनाना है आता पता है आपको? फिल्में बनाते हैं अरे आप। डोंट आप अपने आप को रिपीट कर अपने रहे हैं आवाम जनाब। को बेवकूफ देखिए, आपके पास बनाते हैं, जवाब नहीं था। आपने उनको मैं अपने बिल्कुल व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, मवेशी बना हिंदुस्तानी दिया व्यूअर्स है। को बताना चाहता कैटल बना हूं, दिया जवाब अपने नहीं आवाम को है आपने। जो इन्होंने पाकिस्तान नहीं इनके कैटल बनेगा। देखिए, आपके पास You're जवाब talking नहीं है। nonsense। तहमीना पाकिस्तान जंजुआ ने जो वही ट्वीट करा nonsense उसको देगा डिलीट करा, इसको जिसको के सरताज election अजीज ने को। रीट्वीट करा उसको डिलीट करना पड़ गया। उसका जवाब आपके पास नहीं वो है। क्या tweet ओके delete ओके, के ऊपर नहीं लगा? नहीं, ये आपकी बात करो, मैं ये संबित comment पात्रा कर आपको रहे हो ट्वीट या circus बताना चला रहे चाहता हो? हूं। ये ट्वीट के बारे में आपको जानकारी है देखा है मैंने। एंड दे डिलीटेड इट। ये झूठ बोल रहे हैं, यहां पर जवाब नहीं दे पा रहे। शफकत साहब, आप एक इज्जतदार सिटीजन है पाकिस्तान के, सुनिए, यहाँ एकेडमिक बहस होना चाहिए और मैं पॉइंट्स जो आपने सवाल पूछा मैं जवाब देता हूं। पहली बात तो है, आपने कहा कि प्रेसिडेंट को अप्रोच किया और प्रेसिडेंट ने कुछ ऑर्डर दे दिए। प्रोविजनल मेजर्स को इन्वोक करने की बात इंडिया ने कहा था। क्या कहा था इंडिया ने? इफ द प्रोविजनल मेजर्स आर नॉट प्रेस्ड एंड पाकिस्तान एग्जीक्यूट्स जाधव, इंडिया विल फॉरएवर बी डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू विंडिकेट इट्स राइट। मगर आप अगर गलत तरीके से एक आदमी के राइट्स को हनन करेंगे और उसकी हत्या कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ा मसला पूरे विश्व में होगा। और इसको इंटरनेशनल कोर्ट के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने माना और उन्होंने आज चिट्ठी लिखी आपके कंट्री को एड्रेस करते हुए कि आप ये प्रोविजनल मेजर्स तुरंत लागू करिए, अर्थात ये जो फांसी देने की बात हो रही थी उस पे स्टे हो गया है। मैंने तो खुद कहा कि 15 तारीख से सुनवाई होगी, ये कोर्ट में केस चलेगा। मैंने ये नहीं बोला कि कोर्ट में केस नहीं चलेगा। दूसरी बात सेक्शन में नहीं आया पात्रा साहब, स्टे किधर से आ गया? सुन लीजिए मैं बता अरे President स्टेनिया, सुन लीजिए ओके, सुन लीजिए मैं आपको बताऊं क्या बोला इंटरनेशनल कोर्ट ने। मैं इनको सच्चाई बताता हूं। आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ मैं जस्टिस आपको की बता रहा हूं फंक्शनिंग कैसे पढ़ें। काम करता है आपकी आंखें खुलेंगी। देखिए, मेरी आंखें हैं, मेरे पास भी कॉपी है सर, मेरे पास भी कॉपी है। चूंकि आप डोंट शो मी दिस कॉपी, आई आल्सो हैव कॉपी, आई हैव रेड इट एंटायरली व्हाट इट हैज रिटन। मैंने पढ़ा उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है। आपको पूरी तरह से मैं पकड़ के बता दूंगा जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। सुन तो लीजिए, आपके बीच में मैं चिल्ला नहीं रहा था। आज इस बहस को एकेडमिक रखिए आप प्लीज। दूसरे हाली साहब से भी सीखिए नहीं चिल्लाने के लिए। एकेडमिक रखें, अपने आवाम को सही बात बताएं। अरे आवाम को अब पता है तो जनाब, घुटनों पे आपको झुक ट्वीट जाएं। डिलीट करना आपका पड़ रहा है, झुकने इससे का बुरा टाइम क्या है, हो मांगने सकता का है। टाइम है, मगर सुन मांगना तो लीजिए। सीखें। अरे अरे अगर आप ये बदमाशी करेंगे बताइए, तो इंटरनेशनल कोई कोर्ट नहीं से बदमाशी? डांट How dare to आप? इंटरनेशनल नहीं, कोर्ट how से dare डांट to खा say के हमारे बदमाशी ऊपर करे गुस्सा सभी निकाल बात? रहे हैं। कौन बदमाशी करता है? इंटरनेशनल कोर्ट से आतंकवाद डांट खा जानते के हैं आप? हमसे इंटरनेशनल कोर्ट से डांट खा के हम पे गुस्सा निकाल रहे हैं। आप जानते हैं क्या कहा इंटरनेशनल कोर्ट ने? इंटरनेशनल कोर्ट के ऑर्डर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट के वेबसाइट पे है, आप जाके वेबसाइट पे ऑर्डर देख लीजिए। ऑर्डर ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? प्रेसिडेंट ने पूरे एक विश्व में direction ऑर्डर दी आ है चुका है, और आपको प्रेसिडेंट वो ऑर्डर ही नहीं दिख रहा है। ऑर्डर ही नहीं दिख रहा है कंसल्टेशन के फेज में जाना है ना। देखिए, हियरिंग होगी मगर स्टे कर दिया है। द प्रोविजनल मेजर्स विल बी इन्वोक्ड। ये इंटरनेशनल कोर्ट ने आपके कंट्री को सख्त हिदायत दे दी है। आप माइंड योर लैंग्वेज, क्या बोल माइंड योर लैंग्वेज, कह रहे बेवकूफों जैसी बात करे, माइंड योर लैंग्वेज। देखिए, इनकी कंट्री को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है तो स्वाभाविक है इस प्रकार की फ्रस्ट्रेशन दिखाएंगे वो। मगर हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग कभी बुरा देखिए। अगर देखिए इस इंडियंस को देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग और पाकिस्तान हमारे मुल्क में बहुत गुस्सा है। देखिए, और मैं आपको बख्शने वाला नहीं। आप बताइए, मैं रुक करता हूँ सुल्तान के हैं, आप आर्मी के हैं, आप लोग सुल्तान अली का रुख करता हूँ। बहुत कष्टदायक है, आप लोगों को व्यवहार तक नहीं नहीं, आता है। सब थोड़ा सुल्तान अली, सियासतदानों को सही समझता हूँ। अरे सुल्तान अली एक मुझे अब देखिए, शफकत सही तो जवाब नहीं दे पाया। अगर आपके पास कोई जवाब है, बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। अरे कौन किसको बेवकूफ बना रहा है? आई जेनेवा कन्वेंशन डिस्कस करते Geneva, हैं। okay. If you want to discuss Geneva Convention, we can discuss that also. But आप तो Geneva Convention पे स्टे ही नहीं करते। मैं ऑर्डर पढ़ दूं? ऑर्डर है मेरे पास। नहीं, ऑर्डर तो हमारे पास भी है ऑर्डर। आवाम के लिए भी, और ये जो झूठ फैला रहे थे उसके लिए ऑर्डर पढ़ना चाहिए। ओके, मैं फिर काजू साहब की बात ही मुझे जाना है। सर चिल्लाइए मत चिल्लाइए सर, मत चिल्लाइए। मैं ऑर्डर मेरे पास वेबसाइट से है, मैं पढ़ देता हूँ। आप ऑर्डर के बारे में पूछ रहे थे। ऑर्डर बाय रॉनी अब्राहम, जो कि प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। आई कोट, In my capacity as President of the Court and exercising the powers conferred upon me under Article 74, Para 4 of the Rules of the Court, I call upon Your Excellency's government,
pending the court's decision on the request for the indication of provisional measures to act in such a way as will enable any order the court may make on this request to have its appropriate effect. मतलब प्रोविजनल ऑर्डर में इंडिया ने कहा था कि फांसी को स्टे कर दिया जाए, तो कोर्ट ने कहा प्रोविजनल ऑर्डर इन्वोक कर दिया जाए और फांसी को स्टे कर दिया जाए, ताकि भविष्य में जो भी ऑर्डर ये इंटरनेशनल कोर्ट पारित होगी वो मनुष्य जिंदा तो होना चाहिए जिसके ऊपर वो ऑर्डर लगेगा, तो आप लोगों के ऊपर प्रोविजनल मेजर्स लग गया है। ये ऑर्डर की प्रति है, ऑर्डर का प्रति लेके मैं बैठा हूं यहां। ओके, मैं रुक करता हूं, मैं सीधा रुक करता हूं। अब सीधा मेरे साथ सुल्तान अली हैं और विवेक काटजू भी बने हुए हैं। सुल्तान अली, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, तहमीना जंजुआ ने जो ट्वीट करा जिसको आपको वापस लेना पड़ा, वो इसकी बानगी है कि आपकी कंट्री में इस समय इस विषय को लेकर एक फ्रस्ट्रेशन है। पॉइंट नंबर 2, आपको नहीं लगता कि जब आप इंटरनेशनल कोर्ट में खड़े हुए हैं, वहां पर आपको रोका जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ी गलती आपके मुल्क के अंदर हुई है। अली, योर टेक। ओके, माय नेम इज हाली, नॉट अली। ओके, पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ना हमारी जजमेंट को रोका है, ना उन्होंने स्टे दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप इसको जो है दोबारा विजिट किया जाए। ठीक है, वो हम करने के लिए तैयार हैं और वो होगा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर इतनी खुशियां मना रहे हैं कि जैसे कि आपकी जीत हो गई है, तो ये वक्त से बहुत पहले आप ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए कि जब तक कि कोर्ट की बाकायदा हियरिंग ना हो, तो इसके ऊपर हमें ना जीत आपकी हुई है ना हमारी हुई है। ठीक है, एक आदमी की जान का मामला है और उसको ड्यू कंसिडरेशन दिया जाएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की हम भी इज्जत करते हैं, और अगर उन्होंने कहा है कि इसको हम रिविजिट करें तो वो रिविजिट किया जाएगा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, फिर आपके फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ, आपकी फॉरेन सेक्रेटरी तहमीना जंजुआ ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को यह क्यों बोला कि वो अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, और उनका कंडक्ट हम नहीं मान सकते? पहले ये ट्वीट करा, नहीं करा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाली साहब, पहली बात तो ये कि मैंने ये ट्वीट नहीं, पहली बात तो ये कि ये ट्वीट मैंने नहीं देखा, लेकिन अगर तहमीना जंजुआ ने ट्वीट करा है, नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये सच्चाई है, उन्होंने ट्वीट करा है, आप मेरी बात सुन ये लीजिए। सच्चाई है, उन्होंने ट्वीट करा है और वो ट्वीट वापस लिया गया है। भाई, यू आर एम्बैरेस्ड। मेरी बात सुन लीजिए, आप एम्बैरेस हुए। देखिए, आप गलत बात मत करें। गलत बात नहीं करें, गलत बात आप करते हैं, गलत बात आप करते हैं। मैंने क्या गलत बात की? आपका मुल्क गलत बात करता है, आपसे तात्पर्य आपके मुल्क से। आपको कैसे पता? देखिए, मेरे मुल्क ने की जो है फॉरेन सेक्रेटरी ने अगर ये किया, तो आप फोन उठाइए, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि आपने ये ट्वीट किया है। मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मैं उनके बिहाफ के ऊपर जवाब दूं आपको। यानी यू आर एम्बैरेस्ड, दैट्स व्हाई यू डोंट वांट टू आंसर। मिस्टर हाली, दैट इज, ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है आपका। Why should I be embarrassed for उसका something जवाब which I नहीं है आपके haven't पास। done? ओके, विवेक काटजू। Now this is not a circus. नहीं, आई नो दिस इज नॉट अ सर्कस, बट मुझे लगता है कि टेररिज्म के साथ आप ही सर्कस कर रहे हैं, और आपके खुद के इमरान खान कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन के फंड से नवाज शरीफ चलते हैं। सुल्तान अली, जब जवाब नहीं होता तो सर्कस दिखाई देती है। मैं रुक करता हूं विवेक काटजू। सर्कस है ना ये, जब जवाब नहीं होता तो सर्कस दिखाई देती है, दैट इज द होल पॉइंट। सर्कस है ना। कौन सर्कस में बंदर बनता है ये भी देखेंगे जनाब। मैं विवेक काटजू का रुक करता हूं। डुगडुगी हमारे हाथ में है बच्चे, बातें करते रहो। नहीं, अब डुगडुगी किसके हाथ में है? ये तो 71 में भी था, 71 में भी डुगडुगी किसके हाथ में थी पता लग गया था ना, जब 92,000 ऐसे खड़े थे। 71 बहुत पीछे रह गया। अरे 71 करगिल देख लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक देख लीजिए, आ गए ना। करगिल में क्या हुआ? दिस इज द पॉइंट, आप एक्सपोज हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर। ओके, विवेक काटजू, रिप्लाई हिम। मदारी रहने दीजिए, हम लोग डेवलप्ड नेशन बनना है, ये डुगडुगी बंदर का खेल थोड़ी खेलना है। आप ही डुगडुगी रखिए, बंदर भी रखिए। आप लोग डुगडुगी बजाइए, बंदर नचाइए। हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हम लोग को देश बनाना है ना। नहीं, इनको टेररिज्म बनाना है। विवेक काटजू। संबित जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कह लूं। विवेक जी बताइए। संबित जी की अगर इजाजत हो तो मैं 2 शब्द कह लूं। जी विवेक जी। देखिए, अगर हम केस के बारे में बात करें तो मामला यह है कि हम सबको खुशी है भारत में कि पाकिस्तान आज के दिन कुलभूषण जाधव पर फांसी नहीं लगा सकता, क्योंकि जो कि आईसीजे के प्रेसिडेंट ने एक जारी किया है आदेश,
वो पाकिस्तान को मानना है, तो इसलिए हम सब खुश हैं। लेकिन मुझे थोड़ा इन मामलों में अनुभव है, क्योंकि सन 1999 में पाकिस्तान ने भारत को के खिलाफ आईसीजे में, अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें मैं तब सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी था विदेश मंत्रालय में। उसमें मैं भी इन्वॉल्व था भारत की तरफ से उस टीम में, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है कि इन मामले कैसे चलते हैं। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन अनुभव थोड़ा है। अब पाकिस्तान जब हम भारत को ले गया था आईसीजे, तो भारत ने यह कहा था कि पाकिस्तान को कोई जूरिसडिक्शन, आईसीजे को, अदालत को कोई जूरिसडिक्शन नहीं है भारत पाकिस्तान के मामलों को सुनने के लिए। आज के दिन भारत उनको ले गया है आईसीजे। जी तो हमें पहले, और मुझे नहीं लगता है, क्योंकि पहले हमारा एक, सुन लीजिए मेरी बात, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको भी थोड़ा इससे ज्ञान होगा। मेरे को मेरा ब्रेक लेने का, काजू साहब हमारी व्यू बदली है। मैं काजू साहब ब्रेक के बाद आपकी बात आता हूं। मेरा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है इस समय। एक छोटा सा अंतराल, और अंतराल के बाद पाकिस्तान को हम आईना दिखाएंगे ब्रेक के बाद, क्योंकि एक और फैक्ट है जो फैक्ट बहुत कुछ कहता है। वो फैक्ट है कि ओसामा बिन लादेन से पैसा लेके नवाज शरीफ काम करते थे। छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ जनरल जीडी बख्शी है, मेरे साथ काजू साहब है, मेरे साथ संबित पात्रा है, मेरे साथ पाकिस्तान से दो मेहमान बने हुए हैं। काजू साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ बातें कह रहे थे, लेकिन मैं आपसे बहुत साफ गोई से पूछना चाहता हूं। पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी का पहले इंटरनेशनल कोर्ट को अटैक करना और फिर उस ट्वीट को विड्रॉ करना, क्या पाकिस्तान की बेचारगी दिखाता है या पाकिस्तान के दोहरे मापदंड दिखाता है? सीधा सवाल है मेरा, विवेक काटजू आपसे। देखिए हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूं आपको। पाकिस्तान को ये बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि भारत की नीति अलग थी पहले, कि भारत इस मामले को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ले जाएगा। और जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विदेश सचिव का कोई ट्वीट था, वो भी यही दर्शाता है। क्यों? और अगर ये ट्वीट है उनका, तो ये असाधारण है, और ये दिखलाता है कि उनके वहां इस वक्त थोड़ा कंफ्यूजन है कि अब जो भारत ले गया है अपनी नीति बदल के, तो पाकिस्तान का रिस्पांस क्या हो। और क्योंकि ये न्यायिक प्रक्रिया है, तो इसलिए उनको इसमें सोचना विचारना पड़ेगा। लेकिन जो हमें खुशी की बात है वो ये है कि इस वक्त फांसी नहीं लगा सकते हैं वो कुलभूषण जाधव को। ओके, मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, फैक्ट नंबर 2 जिसकी बात हुई, अभी बहुत बंदर मदारी का खेल हो रहा था, लेकिन बंदर कौन है मदारी कौन है इस डिबेट पे नहीं हम पढ़ना चाहते। इमरान खान की पार्टी टू स्यू नवाज शरीफ फॉर टेकिंग मनी फ्रॉम ओसामा बिन लादेन। अब बताइए, जिस मुल्क के अंदर ये हश्र हो रहा हो उस मुल्क का क्या करेंगे? भाई, नवाज शरीफ ओसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, उनकी पार्टी उनसे पैसे लेती थी। देखिए, इसमें तो खुद इनके, हम तो नहीं कह रहे हैं, इमरान खान कह रहे हैं। ये तो इमरान खान इनके खुद के पॉलिटिशियन कह रहे हैं। और पनामा पेपर्स में भी नवाज शरीफ का नाम आया हुआ है, अभी के कोर्ट में केस भी चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान एक रोग नेशन है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। ये पूरा विश्व बीमारू नहीं, ये आतंकवाद को पनपाने वाला, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश है। आप कुलभूषण जाधव के केस में देख लिया। और दूसरी बड़ी बात जो हमने आज यहाँ डिस्कशन करना चाहिए, देखिए, ईरान पूरे इस मामले में, कुलभूषण जाधव वाले मामले में एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। ईरान के जो तेहरान से जो एनवॉय है इस्लामाबाद में, जिनका नाम है मेहंदी हुनर दोस्त, उन्होंने पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में कहा है कि ये पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। ये कुलभूषण जाधव हमारे यहाँ बिजनेस करता था, इसको अगवा करके आईएसआई लेके गई। ये हम नहीं कह रहे, तेहरान का खुद के जो एनवॉय हैं वो कह रहे हैं, मेहंदी हुनर दोस्त। दूसरी बात, ईरान ने अभी परसों हमने डिबेट किया था, याद है ईरान ने क्या कहा था कि घर में घुस के पाकिस्तान के हम बम डालेंगे जहां जहां आतंकवादी ठिकाने हैं। तो ईरान खुद कह चुका है कि आपके घर में घुस के मारेगा। सुल्तान अली जवाब, अगर आपके पास जवाब है, या फिर आप इसको पास करना चाहते तो पास भी कर सकते हैं। तीसरी बात, देखिए, सुल्तान अली जो हैं वो बहुत समझदारी से बात कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एकेडमिक डिस्कशन उनके साथ में करूं, मैं यहाँ तुत्तू में बिल्कुल नहीं करना चाहता। सुल्तान जी, आप ये बताइए, क्या ये सच नहीं है कि कुलभूषण जाधव के केस में जो जर्मन अनवॉय हैं, जिनका नाम है गुंटर मुलक, आपके देश में, उन्होंने कहा है कि जर्मनी की जो इंटेलिजेंस है उसके पास ये रिपोर्ट है कि कुलभूषण जाधव को आपने
अगवा कराया, ईरान से अगवा कराया, और अगवा कराने के जवाब। बाद ये चमन से अगवा करा के उसको पाकिस्तान के आईएसआई को बेचा है, ये खुद गुंटर मलक का कहना है। ओके। तो इन सब का रिपोर्ट। और अब देखिए, कोई भी जो संबित, स्पाई संबित। होता है वो क्या इंडियन पासपोर्ट लेके जाता है? कुलभूषण जाधव के पास से इंडियन पासपोर्ट मिला, उसके पास कोई हथियार नहीं मिला, जी, कोई जी, ऐसा जी। एस्पियोनेज का डॉक्यूमेंट नहीं मिला, और जो नकली रिकॉर्डर आपने बना के भेजा था वो टेप पर, उसमें बहुत सारे एडिटिंग किए हुए हैं, ये तो पूरा विश्व देख रहा है। तो आपको जवाब देना चाहिए कि आप ये झूठ ओके, क्यों लेट बोल हिम रहे हैं? आंसर। सुल्तान हाली, जवाब। जी, जवाब तो पहला ये है कि जो पासपोर्ट उसके पास था, क्या वो असली था या नकली था? अव्वल तो ये कि दो पासपोर्ट थे। एक पासपोर्ट के ऊपर उसका असली नाम था, दूसरे के ऊपर उसने हुसैन मुबारक पटेल लिखा हुआ था, और ये दोनों पासपोर्ट असली हैं क्योंकि आपकी हुकूमत ने ये जारी किए थे। इसके ऊपर आपने कोई कमेंट नहीं किया। आखिर एक शख्स के पास दो नाम से पासपोर्ट क्यों थे? उसी तस्वीर एक ही आदमी की है। और उसके अलावा कि जिस आप बयान की बात कर रहे हैं, भाई बयान तो उसको छोड़ दे कि टेप रिकॉर्डर क्या था या टीवी के सामने क्या कहा। उसने अच्छा। एक फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो ये इकरारी सब बयान मामले किया तो है, और उसी काउंसलर के एक्सेस ऊपर के बाद तय होंगे। मैं इसका उत्तर दे देता हूं। ओके, विवेक काटजू उत्तर देना चाहते हैं। अच्छा। विवेक काटजू उत्तर देना चाहते हैं। विवेक काटजू जवाब सुल्तान हाली को। देखिए, ये आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, इसका फैसला तो तभी हो सकता है जब हमारे नुमाइंदे काउंसलर एक्सेस के जरिए उससे बातचीत करें। आपका इल्जाम लगा है कि उसके पास दो पासपोर्ट हैं, लेकिन जब तक हमें काउंसलर एक्सेस नहीं मिलेगा हम कैसे इस पे कुछ टिप्पणी कर पाएंगे? ये तो बस एक तरफा इल्जाम आप लगाए जा रहे हैं। This is the whole point, विवेक काटजू, you have nailed it right. आपकी होम मिनिस्ट्री वेरीफाई कर सकती है कि ये दो पासपोर्ट इशू अरे हुए थे या नहीं हुए थे। आपने काउंसलर एक्सेस दिया है क्या? देखिए, राइट टू लॉ तो सबको है ना। अलावा भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पासपोर्ट क्या मामला है? किसने इशू किया था? पहले तो वो बुनियाद तो काउंसलर एक्सेस है, आप वो दे ही नहीं रहे। सुल्तान अली, अभी आपने इजीली एक डक कर दिया। सुल्तान अली, वेरी कन्वीनियंटली यू इवेडेड अ क्वेश्चन। सुल्तान अली, हियर मी आउट। वेरी इजीली यू इवेडेड अ क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन पर आप गोल हो गए। सवाल था, इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की पार्टी और नवाज शरीफ दोनों ओसामा बिन लादेन से पैसे लेते हैं और लेते थे। बताइए क्या जवाब है इसके पास? भाई पहले तो ये सवाल आपने मुझसे नहीं पूछा था, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं मैंने जवाब पूछा देता था, हूं। मैंने भाई पूछा था इमरान खान पहले। ओके मैं जवाब देता हूं। इमरान खान एक पॉलिटिशियन है, नवाज शरीफ एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियंस एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते रहते हैं। आपके मुल्क में क्या ऐसा नहीं होता है? हमारे मुल्क में कोई नहीं कहता कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी आतंकवादियों से पैसे लेते हैं। कोई नहीं कहता ये ऐसी बातें। कैसी बातें करते हैं आप? लेकिन आपके वजीर आजम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की पार्लियामान में खड़े होकर के इकरार करते हैं कि उन्होंने 1971 में मुक्ति बाहिनी के साथ साथ जो है जंग लड़ी थी। तो क्या यह इकरार नहीं है कि एक मुल्क के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था? ये इकरार जुर्म है जनाब। इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाना चाहिए। दिसंबर 1971 के बाद ये हुआ था। देखिए, ह्यूमन एट्रोसिटीज जिस प्रकार से हो रहा था वो विषय तो हम सबने देखा है, और उसका अंजाम भी क्या हुआ वो देखा। अभी हम कुलभूषण जाधव पे आते हैं। मैं एक सवाल हाली साहब से पूछना चाहूंगा। हाली साहब, मैं आपको फैक्ट्स, हाली साहब अभी तो काटजू साहब ने बिल्कुल सच कहा कि आपने काउंसलर एक्सेस नहीं दिया। काउंसलर एक्सेस नहीं दिया मतलब उस पक्ष की कहानी, कुलभूषण जाधव की कहानी तो हम जान नहीं पाएंगे। मैं एक सवाल हाली साहब से पूछ रहा हूं। सरफराज बुगटी जो कि आपके होम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, उन्होंने पहला बयान जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि ये जो व्यक्ति है कुलभूषण जाधव इंडिया का, वो अरेस्ट हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर चमन से। उसके कुछ दिनों बाद असीम बाजवा जो आपके पाकिस्तान आर्मी के हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर सरावान से गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस 873 किलोमीटर का डिफरेंस रखता है। तो आप ये बताइए, आपके खुद के एक होम मिनिस्टर और एक आर्मी, ये अलग अलग, ये कंफ्यूजन क्यों है? ये कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि आप लोग सच को दबा रहे हैं, आप लोग एक फॉल्स केस फैब्रिकेट कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने स्टे दिया है, प्रोविजनल मेजर्स को दिया है, वो इसलिए बिकॉज इट नोज द मेरिट ऑफ द केस। ओके, कौन आप? हाली साहब की शफकत सईद किससे जवाब मांग रहे हैं? शफकत सईद साहब तो जवाब देते नहीं है, बंदे डुगडुगी क्या बोलते हैं। हाली साहब थोड़ा सा एकेडमिकली जवाब दे रहे हैं। आप बातें करते हैं डुगडुगी वाली। नहीं हाली साहब, मेरी बात सुनने की हिम्मत नहीं है आप में। नहीं हाली साहब मुझे इजाजत दे रहे हैं। हाली साहब कम से कम ठीक से बात तो कर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हैं। आप बात सुन नहीं सकते हैं। कैसे सुनने? मेरी बात सुन लें। नहीं, ऐसे चिल्ला के बात करेंगे तो सुनेंगे कैसे?
यही तो हम बोलते हैं। मेरी बात सुनने आप जैसे लोग चले, अच्छे मैं से आपसे बात ही प्यार नहीं से करते बात हैं तो कर लेता हूं, सुनेंगे मेरी बात कैसे? सुनने आराम से बोलिए, सुनेंगे। चले, मैं बहुत दूर बैठा हूं वरना मैं आपसे गले मिल के आपसे बात कर ना लेता। ना ना, वो तो गले मिलना छोड़ दीजिए, गले मिलते मिलते बीच में छुरी भोंक देते हैं आप, ये पता है हमें अच्छे से। वो तो आप लोगों का काम है। ना ना, वो हम देखते हैं, अब वो हम जानते हैं भैया, गले मिलने से आप क्या करते हैं हम जानते हैं। आप बताइए, आप जो सवाल मैंने पूछा उसका उत्तर दीजिए। सवाल दोबारा दोहराएं आप। अब दोबारा दोहराना है? देखिए, सरफराज बुगटी ये कौन है? ये होम मिनिस्टर है पाकिस्तान के बलूचिस्तान के। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किसने किया अरेस्ट के बाद? जो कुलभूषण जाधव को आपने किडनैप किया, इन्होंने किया। इन्होंने क्या कहा? कुलभूषण जाधव कहां से पकड़ा गया? चमन से पकड़ा गया, जो कि इंडिया जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर में है। उसके बाद सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके 10 दिन बाद किसने किया? असीम बाजवा ने किया, जो कि डीजी हैं आपके इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन के आर्मी के द्वारा। इन्होंने कहा कि सरावान से पकड़ा गया, जो कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर में है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 873 किलोमीटर द्वारा सेपरेट। तो ये ऐसे 900 किलोमीटर का डिफरेंस कैसे फिर भूल जाएंगे? ये कंफ्यूजन कैसे हो गया? इनका टेररिज्म पे ध्यान रहता है, ये भूल जाते हैं। जवाब जवाब बिल्कुल, दोनों ने इसी तरह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, दोनों ने मुख्तलिफ जगहें बताई होंगी। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं, क्या आप ये बातें कर कर कुलभूषण सिंह यादव की फांसी रुकवा सकते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट पे आप पाकिस्तान में उसकी फांसी रुकवा सकते हैं? अभी तो स्टे ऑर्डर आ गया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस कंसेंट के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं आया है। स्टे ऑर्डर अरे मैंने अभी पढ़ा जनाब, आप पढ़ते भी नहीं हैं ऑर्डर को, तो मैं क्या करूं बताइए। आपको बताया है कि प्रेसिडेंट अभी तो हाली साहब बोल रहे थे उन्होंने रोकने के लिए कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं। अभी आप बोल रहे हैं कि कोई जजमेंट, आप दोनों बगल बगल में बैठे हैं, पहले कान में बात कर ले आपस में। मेंटेन करने के लिए बोला है। झूठ के पैर नहीं होते। देखिए देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते। एग्जैक्टली इसीलिए हमने आज बोला था कि अगर पाकिस्तान को आप आईना दिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में जो जो शख्स बैठा है, आज का प्रोग्राम जरूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान को आईना दिख रहा है और झूठ के पैर नहीं होते। और जब झूठ के पैर नहीं होते तो जुबानें ऐसे ही लड़खड़ाती हैं जैसे शफकत सईद की लड़खड़ा रही है, जिनके पास जवाब नहीं है। मैंने इमरान खान का आरोप के बारे में पूछा कि ओसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे नवाज शरीफ और उनकी पार्टी, आपके पास जवाब नहीं था। मैंने आपकी फॉरेन सेक्रेटरी के ट्वीट के बारे में पूछा, आपका डब्बा गोल हो गया, जवाब नहीं था। आप बंदर मदारी पे अटक गए। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, मैं आपसे, क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय आप पूरी दुनिया के आगे शफकत सईद बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं? चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई और मुल्क हो। ट्वीट की थी और ट्वीट फॉरेन अफेयर्स के एडवाइजर ने रीट्वीट किया था और उसके बाद विड्रॉ किया है। ये आपको बताने के लिए किया है कि हमारा क्या माइंडसेट है। आपका माइंडसेट टेररिज्म का है जनाब, आपका माइंडसेट टेररिज्म का है। आप ना इंटरनेशनल कोर्ट को मानते हैं, ना आप इंटरनेशनल नॉर्म्स को मानते हैं, ना किसी कन्वेंशन को मानते हैं। दैट इज द होल पॉइंट। यू आर अ फेल्ड स्टेट इन टोटल। ये आपको You are a failed state in total. के लिए किया है। तो आप बोलते रहे फेल्ड स्टेट। You are बोलते रहे, क्या दिख रही है फेल्ड स्टेट? 22 सुई तो बना नहीं पाते। आतंकवादी के अलावा क्या बनाया पाकिस्तान ने अभी तक? आपकी अपनी हिंदुत्व उसको फाइनेंस कर रही है। हमने कोई कुछ नहीं करना। आप कुछ कर भी नहीं सकते। शफकत साहब आप कुछ कर भी नहीं सकते। मैं संबित पात्रा जानता हूं, आप भी जवाब देना चाहते हैं 10 सेकंड और ये पूरा मुल्क भी जवाब देना चाहता है। एक ब्रेक के बाद शफकत सईद ब्रेक के बाद आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, वादा करता हूं। और आपकी तरह झूठ नहीं बोलते हम, यानी पाकिस्तान की तरह हम झूठ नहीं बोलते। छोटे से अंतराल के बाद पाकिस्तान को अगर आप आईना दिखाना चाहते हैं, अगर आप इस मुल्क में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा रखते हैं, तो आर पार जरूर देखिएगा। ब्रेक के बाद देख रहे हैं आप आर पार। मेरे साथ इस दौर में जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस दौर में पाकिस्तान से दो मेहमान हैं, शफकत सईद हैं और सुल्तान एम हली साहब है। मेरे साथ संबित पात्रा है, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू भी हैं। शफकत सईद, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे बताइए। मैं 30 सेकंड देता हूं आपको, बताइए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ठंडे दिमाग से और प्रूडेंस के साथ तमाम मामलात को अप्रोच करें, बजाय इसके कि उसको हम हाइप बनाएं या प्रेस्टीज का मसला बनाएं। अना का मसला हमें नहीं बनाना चाहिए। कुलभूषण सिंह यादव के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिर्फ उस वक्त फैसला कर सकती है या कोर्ट इन सेशन हो सकता है
अगर दोनों पार्टीज रूलिंग को एक्सेप्ट करें कि बाइंडिंग होगी। पाकिस्तान नहीं एक्सेप्ट करता, जिस तरह एक दफा यूनाइटेड स्टेट्स ने नहीं एक्सेप्ट किया निकारागुआ केस में, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं एक्सेप्ट किया ईस्ट तिमोर के साथ टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर, और ईरान ने नहीं एक्सेप्ट किया हॉस्टेज केस के ऊपर। तो इसी तरह पाकिस्तान भी अगर एक्सेप्ट ना करे तो बाइंडिंग नहीं होगी। जीडी बख्शी का एक रिएक्शन है, फिर आपकी बात पूरी करने देना। आपने इतने तमीज से मुझे पहली दफा बात की मेरे साथ, तो बात भी नहीं पूरी करने दे रहे। अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बाइंडिंग एक पार्टी रिफ्यूज करती है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको सिक्योरिटी काउंसिल में भेजता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और सिक्योरिटी काउंसिल में देखिए शफकत सईद, मैंने आपको 30 सेकंड दिए देने थे, मैंने आपको 1 मिनट दे दिया। और रशिया ने नहीं शफकत सईद, लेट्स बी फेयर शफकत सईद, नहीं शफकत सईद, लेट्स बी फेयर टू ईच अदर एटलीस्ट। आपने 30 सेकंड, मैंने आपको 30 सेकंड बोला था, मैंने आपको 1 मिनट दे दिया। फिर आप बात को ट्विस्ट करना चाहते हैं, एंड में आप बात को ऐसे ट्विस्ट कर देते हैं जो आपकी कन्वीनियंस के साथ हो। एकेडमिक आंसर देना बनता है। ओके संबित, मैं आपकी बात, मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन जनरल जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी, रिप्लाई टू हिम। जी देखिए, बात ऐसी है कर्नल साहब की इस वाकयात में आपने एक भारतीय जो है शहरी को छाबहार के ईरान के शहर से किडनैप किया, एबडक्ट किया, उसे बलूचिस्तान ले गए, बेइंतहा टॉर्चर किया और उससे कबूलनामे अपने साइन करवाए कि मैंने ये किया, वो किया, फलाना किया। उसके बाद आपकी जो मिलिट्री कोर्ट है, देखिए 3 मार्च को आपने उसको अगवा किया था, 25 मार्च को आपने बताया भारतवर्ष को, हिंदुस्तान को, कि वो आपकी गिरफ्त में है। 13 हमारे जो काउंसलर एक्सेस के हमारी जो एप्लीकेशंस थी, रिटर्न एप्लीकेशन, आपने खारिज कर दी। उसके अलावा कोई 7 बार और हमने कोशिश की थी आपसे काउंसलर एक्सेस मांगने की। आपकी फौजी अदालत ने जी इस शख्स को डिफेंस लॉयर भी नहीं दिया। मैं संबित पात्रा रिप्लाई करना चाहते हैं। संबित पात्रा, संबित 30 सेकंड का रिप्लाई। देखिए, पूरा देश सुन रहा है, आपने कहा कि ये बाइंडिंग नहीं होता है। यहां 2 चीजें आप समझ लीजिए। आज मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि देश सुन रहा है। नंबर 1, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ट्रीटी को इंडिया और पाकिस्तान ने 1960 में साइन किया था, उसमें एक कैवियाट दोनों कंट्री ने डाला था कि ना हम उनको स्यू कर सकते हैं ना वो हमको स्यू कर सकते हैं, अर्थात कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते। मगर ये जो केस आज अर्थात मंगलवार को चला है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो किसके अंतर्गत चला है? वो चला है आर्टिकल 1 of the optional protocol of Vienna Convention on Consular Relation concerning the compulsory settlement of disputes of 24th April 1963। हम दोनों देशों ने वियना कन्वेंशन भी साइन किया हुआ है और ये कंपलसरी सेटलमेंट है, ये दोनों देशों पे बाइंडिंग है। याद रखिए, मैं 1960 वाले विषय में नहीं बोल रहा हूं जिसमें हम स्यू नहीं कर सकते, मैं आपको वियना कन्वेंशन के बारे में बोल रहा हूं। इसलिए जब आप बोले तो तथ्यों के साथ बोले और जो सच है वो बोले। नहीं, सच तो नहीं बोलते, कुछ भी कर ले संबित, सच नहीं बोलेंगे। बात कर सकता हूं? हाँ, बात कर सकते हैं, लेकिन सच के साथ। पात्रा साहब, ये जो आपने काउंसलर एक्सेस की बात की, तो पाकिस्तान ने आपको जब काउंसलर एक्सेस की रिक्वेस्ट को कंसिडर किया तो आपको मुतल्ले किया कि काउंसलर एक्सेस कंडीशनल होगा अगर आप हमारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे जो हम इन्वेस्टिगेशंस में आपको देना चाहते हैं। तो आपने जब उस कंडीशंस को ऑनर नहीं किया तो काउंसलर एक्सेस नहीं दिया गया। नहीं, देखिए, काउंसलर एक्सेस हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकती काउंसलर एक्सेस में। काउंसलर एक्सेस तो आपको देना चाहिए, ये तो राइट है, आपने उसी राइट को दबा के रखा। अच्छा, अभी आपको राइट भी बता देता हूं। नहीं, राइट मुझे पता है क्या है। आप देखिए, अब आप जलेबी की तरह बात को मत घुमाइए। बात बहुत सीधी है, बहुत सरल है। बात सीधी ये है कि आप लोग ना इंटरनेशनल नॉर्म्स मानते हैं, ना इंटरनेशनल कोर्ट को मान रहे हैं। आपका फॉरेन सेक्रेटरी खुलेआम परखच्चे उड़ा रहा है इंटरनेशनल कोर्ट की, और आप बातें करते हैं बड़ी बड़ी। आपके पॉलिटिकल लीडर खुलेआम बोल रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन से पैसे लेते हैं नवाज शरीफ, लेते थे पैसे नवाज शरीफ। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आप जानते होंगे, लेकिन आप प्रोग्राम करने के लिए नहीं मानेंगे। नहीं, मैं देखिए, है
काउंसलर फिर आप गलत बोल रहे हैं, फिर आप गलत बोल रहे हैं। कुलभूषण सिंह, मैं आपको वो बता बेसिक देता हूं, ह्यूमन अभी राइट मैं है। निकाल के आपको दिखाता हूं आईपैड से। सर कोई सर human right नहीं सर आता। ये सर वो कातिल तो जो वो तो 850 ह्यूमन राइट के लोगों अंतर्गत कत्ल ही का आ जाता जिम्मेदार है। उसको काउंसलर एक्सेस नहीं बनता। उसके अगर अपने बीवी बच्चे और फैमिली हैं तो उन 850 लोगों की भी फैमिली थी जो इसके ऑपरेशंस में कत्ल हुए हैं। कैसे मालूम ऑपरेशन में कत्ल हुए? क्या निकला उनके पास से? कोई AK-47 निकला, इसके- कोई बंदूक देखें, निकला, कोई एस्पियोनाज का मैप निकला? बंदूक ये खुद खुद नहीं आपके चलाता था। नहीं साहब, खुद आपके सरताज अजीज देखें, कह रहे थे पार्लियामेंट पात्रा में साहब, कि आप हमारे कहते हैं पास तुम इतना चिढ़ना शुरू हो एविडेंस जाते ही हैं। नहीं है कि हम कुलभूषण जाधव को उसने एक कहा था कन्विक्ट के रूप में conclusive प्रस्तुत नहीं है कर अभी तक। सके, कुलभूषण जाधव के खिलाफ उसने कोई कहा था डॉजियर अभी दे तक सके। पूरा नहीं हुआ है। नहीं, It is साहब yet to सुनिए, be नहीं, concise। नहीं, आप खुद आपने- बताइए जमा ही नहीं हुआ था। आप खुद बताइए, सरताज अजीज ने अरे, दिसंबर पात्रा में साहब, दिसंबर पात्रा साहब, 2016 में बचाने का आप ये ही के तरीका नहीं है जो पार्लियामेंट में आपने कहा अख्तियार कि किया हमारे है, पास मौत हो कोई जाएगी। एविडेंस नहीं है। उसके बाद एक महीने में क्या एविडेंस मिल गया? उस समय आपने जो आइटनरी बनाया था उसमें ना तो बंदूक मिला, ना तो बम मिला, ना बम बनाने का कोई उनके पास मैप मिला, कुछ भी तो नहीं, नहीं। अभी थोड़ी देर पहले का आपने शब्द का कुछ भी नहीं इस्तेमाल मिला। करा, प्रूडेंस। नहीं, वेरी इजीली यू यूज द वर्ड प्रूडेंस। प्रूडेंस है आपके मुल्क के अंदर, प्रूडेंस है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके मुल्क के अंदर प्रूडेंस है? द वे यू एक्ट, द वे इन ह्यूमन यू आर, आप में प्रूडेंस है? प्रूडेंस का पीबी आपके अंदर क्या? ट्रैक्ड $6.4 मिलियन जो अप्रोप्रिएट किए टेररिज्म के लिए। नहीं कहा तो फिर सरताज अजीज क्यों कह रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं विवेक है? आप काचू। ये बता दीजिए, सरताज अजीज क्यों कह रहे थे कि कोई एविडेंस नहीं है? गिनती नहीं पूरी हुई थी। ओके, 6.4 सुल्तान मिलियन हाली। डॉलर्स की, जो अजीत डोवल ने खुद दिए थे इसको। और हमारे पास उस कन्वर्सेशन का भी रिकॉर्ड है जिसमें अजीत डोवल ने इसको मना किया। नहीं, आप पाकिस्तान फिर फर्जी बातें करते हैं आप। कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सच्चाई को नहीं रख रहे हैं। जो प्रश्न हम लोगों ने पूछे उसका जवाब नहीं है। आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं, आपके पास एक सवाल का जवाब नहीं है और आप निराधार आरोप लगा देते हैं दूसरे आदमी के ऊपर। और मैं आपको कह रहा हूं, अच्छा, फांसी हो जाएगा। आप मैंने बोलेंगे पहली हमने बार- तो जवानों की मैंने पहले बॉडीज आपको को भी बताया म्यूटिलेट था नहीं कि किया था। कुलभूषण सिंह यादव हमने तो का कैप्टन ट्रायल कालिया की होगा, आंखें नहीं उनको निकाली फांसी थी, होगी। उनकी बॉडी को, आपने उनके नहीं शव, उनके शव को सिगरेट से नहीं जलाया था। मना कर दीजिए ये बात भी। कुल देखिए, मिलाकर कुलभूषण छूट सिंह का यादव की पुलिंदा है बात आपका करें। मुल्क। कुल मिलाकर कुलभूषण छूट का सिंह इतना बड़ा यादव पुलिंदा है को आपका जाने मुल्क, का आपको आप खुद बोलते पता है। हैं, उनका आपका एक कुलभूषण दूसरे पर सिंह ट्रस्ट यादव नहीं को है जाने जनाब, के आपके हालात ये हैं। 10 बार जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। नहीं, हम 10 बारी क्या, हम उसके 15 बारी बाद जाएंगे, आपसे पूछ के नहीं ईरान की जाएंगे। तरह, ऑस्ट्रेलिया हमें चाह जाना हम ऑस्ट्रेलिया की जाएंगे तरह, यूनाइटेड और आपको नेशन की एक्सपोज तरह, करेंगे, दुनिया के सामने अल्बानिया एक्सपोज की तरह। करेंगे। ईरान आपको बोलता है घर में घुस के आपको मारेंगे, कहता नहीं कहता ईरान आपको? ईरान आपको कहता नहीं है कि हम आपको घर में घुस के मारेंगे? नहीं बोला है उन्होंने। नहीं, वजाहत किसी ने कर आपको दी है कुछ नहीं बोला है, आपको कि ये किसी ने मीडिया कुछ ने नहीं गलत बोला। खबर ओसामा नशर बिन की है लादेन भी इंडिया कहाँ और पाकिस्तान में था? ओसामा बिन लादेन तो पाकिस्तान में नहीं था, वो तो कहीं और से पकड़ा गया था। नहीं था ना। इन पे क्या शुक्रिया। बोलना है? नहीं था ना। मैं ओके, आपको विवेक बता काटजू, रहा हूं। विवेक काटजू पात्रा फाइनल साहब कमेंट आप 20 बोलने सेकंड्स। को तैयार हो। विवेक काटजू फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स। विवेक काटजू फाइनल कमेंट ऑन दिस। ओसामा बिन लादेन देखिए, मर गया था। नहीं, बोलने पाकिस्तान दीजिए एक आप। आतंकवादी देश है। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान आतंकवादी देश है। ओसामा बिन लादेन के संबंध पाकिस्तान की राजनीतिक दलों से थे, ये सबको मालूम है, और घनिष्ठ संबंध थे। एक शर्मनाक हिस्सा है पाकिस्तान के इतिहास का कि वो एबटाबाद में पकड़ा गया। ये कोई जवाब ही नहीं दे पाते हैं पाकिस्तानी, कभी इसका जवाब नहीं दे पाते हैं कि वहां कैसे था। शुक्रिया, शुक्रिया। देखिए, मेरे पास टाइम फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। विवेक काटजू साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संबित पात्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जीडी बख्शी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान के पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर हाली थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आर पार का आज का निष्कर्ष यही है कि पाकिस्तान को एक्शन करके दिखाना पड़ता है, जैसे हमारी सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर करके दिखाया। इंपैक्ट और इफेक्ट तभी दिखाई देता है। तो फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। लेकिन अब वक्त हो गया है हम तो पूछेंगे।